औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम के साथ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं फ़्राइड राइस, एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो चले चलकर बनाते हैं और सीखते हैं कि फ़्राइड राइस कैसे बनते हैं। फ़्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं, जो कि आप अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने ये ली हैं, गाजर ले ली है, शिमला ली है, बंद गोभी ली है, प्याज ली है और हरी मिर्चें ली हैं। ये टेस्ट के लिए लिए हैं मैंने। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं। तो बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने ले ली है इसमें तो अब मैं आपको इनकी कटिंग करके दिखाऊंगी। गाजर को मैंने छीलकर अच्छी तरह धो ली थी, सारी सब्जियों को मैंने धो लिया है। शिमला काटेंगे सबसे पहले इस तरह से हम इसके हिस्से कर लेंगे और इसके अंदर का जो बीज का हिस्सा है ना, जिनमें बीज होते हैं, वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे और ये जो बीज हैं इन्हें हम साइड में रख लेंगे और कोशिश करें कि ये जो बीच में वाइट पार्ट आता है ना शिमला मिर्च में, तो ये भी हम निकाल लें। जो मिर्च के अंदर का जो गूदा होता है ना, ये हम निकाल लें। फिर हम इसके इस तरह से लंबाई में पीसेस कर लेंगे। फिर हम इस तरह इकट्ठे करके इनके छोटे छोटे से चौकोर पीस कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े नहीं करने, छोटे छोटे करने हैं। चॉप कटिंग करनी है इसकी, शिमला मिर्च की और बाकी सब्जियों की इस तरह चॉपिंग करनी है। अब हम गाजर काट लेंगे। गाजर भी हम इसी तरह से काटेंगे। पहले इसके स्लाइस काट लेंगे गाजर के, उसके बाद हम इसके लंबाई में पीस काट लेंगे। इस तरह से लंबाई में पीस काटेंगे। और फिर उसके बाद इस तरह से चौकोर चॉप कर लेंगे। बाकी सारी सब्जियां भी हम इसी तरह चॉप करके काटेंगे। आजकल गाजरों का मौसम नहीं है, तो गाजरों में देखें ज़रा येलो कलर की गाजर आई हुई है। स्टोर की हुई गाजरें मिल रही हैं आजकल। तो मैंने यही ले ली थी। गाजर ले ली थी रेसिपी बनाने के लिए। और मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं। बंद गोभी मैंने इस तरह से स्लाइस में, बारीक स्लाइस में काट ली थी इस तरह से। और गाजरों को भी मैंने इस तरह चॉप कर लिए थे। प्याज भी मैंने ऐसे ही चॉप कर ली हैं, चौकोर चौकोर। और हरी मिर्चें 4 अदद मैंने ली थी, उनके अंदर से इस तरह से मैंने बीज निकाल दिए हैं। एक इस तरह से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बीच में से कट लगा लें और बीज में से अंदर से इसके बीज निकाल लें। सारी चारों मिर्चों के मैंने इस तरह से बीज निकाल लिए थे। उसके बाद इसके भी मैंने इसी तरह कटिंग करके लंबाई में छोटे छोटे से चौकोर पीस कर लिए थे। इस तरह से चौकोर पीस कर लिए थे। हरी मिर्च के भी मैंने, आप अपनी पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी तीखी थी तो मैंने 4 अदद ही ली हैं सिर्फ। अब इसके बाद सारी सब्जियां काट के मैंने साइड में रख ली हैं। और लहसुन को आप देख रहे हैं चॉप करके मैंने इसे भी एक साइड में कर लिया है, बारीक बारीक चॉप किया था। और 2 अदद अंडा लेकर एक प्लेट में मैंने इसे फेंट लिया है कांटे के साथ। इस तरह अच्छी तरह फेंट लिया है। और इसमें टेस्ट के हिसाब से मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें ज़र्दे का कलर भी मिक्स करके फेंट सकती हैं, अच्छा कलर आएगा। एक कढ़ाई चूल्हे पे रख ली थी और उसमें 2-3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया था गरम होने के लिए। और उसके बाद मैंने जो अंडा फेंट के रखा था ना, वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है। आंच हमने तेज़ रखनी है, हल्की आंच नहीं रखनी, क्योंकि चाइनीज़ सारे खाने तेज़ आंच में बनते हैं। इस तरह हम अंडे को फैला लेंगे ताकि अच्छी तरह ये पक जाए, एक ही जगह इकट्ठा होके ना पके। तो इस तरह फैला फैला के हम इस अंडे को बना लेंगे। थोड़ा सा चम्मच के साथ इस तरह से हम इसे तोड़ लेंगे, क्योंकि बहुत मोटे मोटे से ये बन गए थे। तो इसे चम्मच के साथ ही, स्पैचुला के साथ छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो अंडा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो अंडा तैयार हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो ये देखें, प्लेट में मैंने अंडा बना के निकाल लिया है। और अब इसी कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे और इसी में अब और ऑयल डाल देंगे। 2-3 टेबलस्पून ऑयल और मैंने इसमें शामिल कर दिया है।
और चॉप किया हुआ लहसुन 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। भून लेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे लहसुन को। लहसुन जब तेल में फ्राई होता है ना, बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो ये देखें लहसुन फ्राई हो चुका है। और अब इसमें सबसे पहले मैं वो सब्ज़ी डालूँगी जो थोड़ी सी सख्त है। तो गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो 2 मिनट के लिए मैं डाल के इसे फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा पका लूँगी ताकि ये हल्की सी नरम हो जाए। हमने इसे बहुत ज़्यादा नरम नहीं करनी है, बस नॉर्मल। उसके बाद शिमला मिर्च और बाकी की सब्ज़ी शामिल कर देंगे, यानी बंद गोभी और शिमला मिर्च इसे शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसे हम तेज़ आंच में पकाएंगे, क्योंकि आंच हल्की होगी ना तो इसने सारी सब्जियों ने पानी छोड़ देना है, और पानी सुखाते सुखाते सारी सब्जियां गलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और बहुत देखने में भी अच्छा मालूम नहीं होगा। और मैंने आधी चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच इसमें मैंने और चिकन पाउडर मैंने इसमें डाल दिया था, और साथ ही इसमें मैंने चाइनीज़ अजीनोमोटो इसमें शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है सिरका, और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे। आंच हमने तेज़ ही रखी हुई है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी बॉयल राइस, उबले हुए चावल इसमें शामिल करूँगी। चावल बनाना तो बहुत ही आसान है, नमक पानी में डाल के बॉयल आ जाए तो उसे सिंपल उबाल लेना है। तो ये उबाल लिए थे चावल। अगर आपके पास रात के बचे हुए चावल हैं तो वो भी चल जाएंगे। तो मैंने चावल उबाल लिए थे और वो मैंने एक प्लेट भर के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, तो अब मैं डालूँगी सब्ज़ियों के हिस्से का नमक। मैंने इसमें आधी चम्मच डाल दी है, क्योंकि हमने पहले सब्ज़ियों में नमक नहीं डाला था। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि सब्ज़ियां पानी छोड़ देती हैं, इसलिए अब मैंने नमक शामिल किया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पका लेंगे। चावल मुझे थोड़े लग रहे थे, तो थोड़े से मैंने चावल और डाल दिए हैं इसमें। मिक्स कर लूँगी इसे मैं। अब बिल्कुल ठीक हर चीज़ बराबर की मालूम हो रही है। और अब मैं इसमें कटी हुई हरी प्याज के पत्ते वो शामिल कर दूंगी। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं डेकोरेट करने के लिए। और फ्राई किया हुआ अंडा जो हमने रखा था वो भी मैंने इसमें आखिर में शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये तो बॉयल हुए हुए होते हैं। सब्जियां भी हमारी इतनी ज़्यादा पकानी नहीं है, इनमें क्रंच हमने रखना होता है। चाइनीज़ राइस में यही है कि इसमें क्रंच होना चाहिए। तो राइस हमारे तैयार थे बिल्कुल। तो मैंने एक बड़ी प्यारी छोटी सी ट्रे ली है, उसमें मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनते हैं फ्राइड राइस, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे तरीके से बनाए हुए फ्राइड राइस कैसे लगे। ऊपर से हरी प्याज थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। और ये देखिए हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हैं, रेडी है। बच्चे भी बड़े भी सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे तरीके से बना के आपको कैसे लगे। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।